हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए गौरव एक्सप्रेस बैच का हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, ये हम लोग का 11वां टॉपिक है। इससे पहले दोस्तों, अभी तक 1 से लेकर 10 तक टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा पर जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का 11वां टॉपिक रहेगा। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर ले पहले दोस्तों, तो इसके प्रमुख 6 अंग है। ठीक है, कौन कौन से अंग है इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना कब होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में होता है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर पूछ दे कि किस द्वीप पे है तो मैनहट्टन द्वीप पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। कितने देश सदस्य हैं तो 193 देश इसमें सदस्य हैं। प्रमुख कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें 193 देश सदस्य हैं। आगे देख लेते हैं इनके प्रमुख कितने अंग हैं दोस्तों, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है महासभा। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है तो इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा रहेगा सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है सचिवालय और पांचवा है न्यासी परिषद और छठवां रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में, ध्यान रखेंगे। इसमें जज जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नवाब सलेम, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें कुल कितने जज होते हैं तो 15 जज होते हैं। नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों। एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क से बाहर कहाँ है, नीदरलैंड में है। बाकी ये जितने भी ये 6 प्रमुख अंग है दोस्तों, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो कोप 21 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होता है कोप 2015 में इसकी स्थापना होता है। ठीक है, 2015 में स्थापना होता है भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसका मुख्यालय की बात कर ले तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आगे देख लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वाशिंगटन DC में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम लोग UNO बोलते हैं, इनमें जो है कितने आधिकारिक भाषा है तो इसमें जो है 6 आधिकारिक भाषा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका चीनी जिसे हम लोग मंदारिन भाषा कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अरबी। तीसरा हो जाएगा अंग्रेजी। चौथा हो जाएगा फ्रेंच। पांचवा हो जाएगा रूसी और छठवां भाषा हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है, इसमें 6 भाषाएं हैं प्रमुख है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा इनमें से कौन सा आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कौन सा इसमें से नहीं रहेगा। ठीक है, 6 के बाद जो भी रहेगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं। अगर पूछे आपसे यूएनओ का जो है कार्यकारी भाषा कौन सा है दोस्तों, तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 14 दिसंबर 2003 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा। प्रश्न संख्या पाँचवा कह रहा है दोस्तों कि G20 की बात कर रहा है। ठीक है, 2023 में जो शिखर सम्मेलन होता है वो कहाँ पे होता है। पहली बात तो G20 में देख ले 19 देश है, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद AU है जो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, 2023 की बात कर रहा है दोस्तों, इसका होस्ट की बात करें तो भारत में होता है। ठीक है, भारत में कहाँ होता है तो नई दिल्ली में होता है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में होता है। और 2023 का थीम क्या था तो वसुधैव कुटुंबकम का था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो G20 का मुख्यालय नहीं है दोस्तों, इसे हम लोग बातूनी मंच कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया
गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों जितने भी गौरव सर के 25 क्लास चलेंगे और 25 क्लास का रिवीजन हम लोग कराएंगे, उसके बाद इसका PDF फ्री बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है G20 2024 का आयोजन कहाँ होगा। इसका जो आयोजन ब्राज़ील में होगा, ध्यान रखेंगे। को फर्स्ट की बात करें दोस्तों, को फर्स्ट कहाँ होता है तो पहली बार जो है 2008 में होता है और वाशिंगटन DC में होता है, इसी भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न का छठवां रहेगा। सार्क की बात कर रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1985 में होता है और इसका मुख्यालय की बात करें तो नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इसमें जो है कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें सदस्य हैं। और 8वां देश कौन जुड़ा है तो अफगानिस्तान जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है WHO, जिसे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर अदनोम होब्रेसियन है, ठीक है। इसमें जो है कुल कितने देश सदस्य हैं तो 194 देश सहयोग जो है 194 देश सदस्य हैं और 2 सहयोगी सदस्य हैं, ठीक है। नवीनतम देश कौन सा है, माइक्रोएशिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8वां है। भारत में पोलियो ग्रसित देश की घोषित WHO ने कब किया था। देखिए, किसी भी देश को जब रोग मुक्त घोषित किया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है क्या रहना चाहिए तो WHO कहता है कि अगर किसी देश में कोई जो है रोग 3 वर्ष तक नहीं आता है, जैसे मान लीजिए पोलियो की बात करें दोस्तों, अगर पोलियो 2011 में भारत में देखा गया था अंतिम रूप से, ठीक है, 2011 में, अगर 3 वर्ष तक, जैसे 11 में तो देखा गया था, 12, 13, 14, अगर 3 वर्षों तक अगर एक भी पोलियो का जो है मरीज या रोगी नहीं दिखता है तो इसे WHO के द्वारा क्या कर दिया जाएगा तो घोषित कर दिया जाता है पोलियो मुक्त, ठीक है, या रोग मुक्त घोषित कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत में पहली बार जो है अंतिम रूप से 2011 में पोलियो का रोगी को देखा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 2011 में तो देखा गया था, लेकिन 2012, 13 और 14 में नहीं देखा गया था, इसलिए 2014 में भारत को पोलियो घोषित कर दिया था WHO के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 रहेगा। WHO का पुराना नाम क्या है। माफी चाहेंगे, WTO है दोस्तों, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, GATT था, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। UNO जिसे हम लोग महासभा बोलते हैं, UNO महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महाअध्यक्ष कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, 1953 में बनी थी, ठीक है। कुल कितने देश सदस्य है तो 193 देश UNO में सदस्य हैं और 79वां सत्र का वर्तमान में जो हेड है फ्लोमान यांग है, जो कहाँ के स्थित हैं दोस्तों, जो कैमरून के में है, ठीक है, कैमरून के हैं। UNO के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली थे। दूसरे की बात करें तो डेग हर्मशोल्ड थे और तीसरे की बात करें तो यू ठान थे, जो एशियाई महाद्वीप के पहले हेड थे, ठीक है। यू ठान की बात करें दोस्तों, ये म्यांमार से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में 9वां महासचिव कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। IUCN की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। इसका स्थापना 1948 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। UN का काम क्या होता है, IUCN का काम होता है रेड डाटा बुक जारी करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें दोस्तों, ये विश्व का सबसे पुराना संगठन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 28 जून 1919 को होता है और उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 का रहा है दोस्तों।
IMF और विश्व बैंक की बात करें तो कब इसकी स्थापना होता है, तो ब्रेटन वुड ट्विंस सम्मेलन में इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में होता है। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं। IMF आपातकालीन लोन देता है और विश्व बैंक की बात करें तो लॉन्ग काल के लिए लोन देता है। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय। और IMF के हेड कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। और विश्व बैंक की अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कर रहा है UNEP की बात कर रहा है तो इसका मुख्यालय नैरोबी कन्या में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी में होता है। इसी दिन जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। ओपेक की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 1960 में होता है और कहाँ होता है दोस्तों, तो बगदाद में होता है। ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अ चाइल्ड ऑफ वार। ए चाइल्ड ऑफ वार जो है संगठन को किस संगठन को कहा जाता है, बताइएगा। ए चाइल्ड ऑफ वार किस संगठन को कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। ए चाइल्ड ऑफ वार किसे कहते हैं, किस संगठन को कहते हैं। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो 1914 और 1919 तक ये चलता है। ठीक है, इसमें जो है 1919 में एक संगठन बना जिसका नाम कहते हैं द लीग ऑफ नेशन। ठीक है, द लीग ऑफ नेशन बनता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, यह फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, कि इसमें जो है सेकंड विश्व युद्ध होना शुरू हो गया था। सेकंड विश्व युद्ध कब होता है, तो 1939 से लेकर 45 तक ये चलता है। ठीक है, इससे भी ध्यान रखें। तब इसमें क्या होता है, UNO की स्थापना होता है। ठीक, तो अ चाइल्ड ऑफ वार किस संगठन को कहते हैं, तो लीग ऑफ नेशन को कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा यह प्रश्न। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 रहेगा। प्रश्न संख्या 17 है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। WWF का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय 1961 में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में होता है और मुख्यालय इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये प्रमुख संगठन है जिसका हम लोग निचोड़ एक ही बार में लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक तरफ संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी स्थापना कब होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रसंघ की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जिनीवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1956 में इसका स्थापना होता है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। ध्यान रखेंगे। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इटली रोम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 28 जून 1919 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नाटो की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आसियान की बात करें दोस्तों, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मनीला में है। दक्षेस की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1945 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ओपेक की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, बीजिंग में स्थित है। IUCN की बात करें दोस्तों 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को PDF फ्री मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।